अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि स्टाम्प पेपर के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं मैं बताऊं कि स्टाम्प पेपर के फ़वाइद क्या हैं, स्टाम्प पेपर के कोर्ट में उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कोर्ट उसको मानता है क्या नहीं मानता, किस हद तक अगर मानता है तो किस हद तक कोर्ट जो है वो उसको मानता है और किस हद तक कोर्ट के फेसेस स्टाम्प पेपर के बेस पे होते हैं। ठीक है। और साथ में हम आज ये भी समझेंगे कि स्टाम्प पेपर पे किसका साइन होना ज़रूरी है। क्या उस पर नोटरी पब्लिक का साइन ज़रूरी है या उसको ओथ कमिश्नर के ज़रिए अटेस्ट किया जाए तो वो ज़रूरी है। और गवाह के तौर पर अगर आप इसको शामिल करेंगे अपने केस में तो किस तरह उसको शामिल करेंगे। इन तमाम बातों को आज हम समझेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम ये भी इसमें से पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं एक अहम बात बताऊँगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस इसी डेली रूटीन के जो अहम टॉपिक्स होंगे उसके रिलेटेड आती रहेंगी और उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो टाइम किए जाए बगैर चलते हैं टॉपिक तक। अच्छा, स्टाम्प पेपर की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? क्या सिर्फ जो हम मुआहदे करते हैं उसमें हमने स्टाम्प पेपर लिखना होता है या हमने ज़िंदगी डेली रूटीन में जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करनी वहाँ पे हमें स्टाम्प पेपर पे इसका लिखना ज़रूरी है? तो कहाँ कहाँ पे हमें जाना है? देखिए, बेसिकली अगर हम समझें, मुआहदे दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं ओरली, ज़ुबानी ज़रिए से अगर मुआहदा किया जाए, एक होता है रिटन, लिखाई में। ठीक है। अब ओरली तो ये एक ओरली हो गई, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, उस पर अलग वीडियो भी बनती है। अगर मैं कुछ करूँगा इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँ। रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न का मुआहदा आप एक सिंपल पेपर पे भी कर सकते हो, आप स्टाम्प पेपर पे भी कर सकते हो। अब इसको स्टाम्प पेपर क्यों कहते हैं? इसको इंग्लिश में स्टैम्प पेपर कहते हैं। बेसिकली ये स्पेनिश है, स्पेन से होके फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी कंट्रीज़ में गया और पाकिस्तान में। अब इसको स्टैम्प पेपर इस वजह से कहते हैं कि प्रॉपर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ये रेवेन्यू जितनी भी अमाउंट है इसके जो पैसे आते हैं वो क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाता है। तो क्या होता है, एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो जब आप स्टैम्प पेपर पे एक मुआहदा करते हैं, एक गाड़ी खरीद रहे हैं, एक घर खरीद रहे हैं, शॉप खरीद रहे हो या कोई और ऐसा मुआहदा आप कर रहे हो, उसको अगर आप स्टैम्प पेपर के थ्रू ले आएंगे, स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे, उस पर आप क्या करेंगे, नोटरी पब्लिक के अटेस्टेशन होंगे, उस पर आखिर में उसके स्टैम्प होगा। तो क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो क्योंकि ये जो नोटरी पब्लिक ये तो गवर्नमेंट के बंदे हुए ना, कि आप क्या करेंगे, आपके हक में गवाही देंगे, तो इससे आपका केस मजबूत हो जाएगा। ठीक है जी। अब साथ में हमारे जितने भी केसेस है, जो रूटीन के केसेस है, जो ज़्यादा भी होते हैं, इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन हो गया, सूट फॉर इंजेक्शन हो गया, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट हो गया, जो तकमील की सूट होती हैं, या दावा इस्तकरार हक जो होती है, या जो आप स्टे लेते हो, इंजंक्शन की सूट जो है, परमानेंट इंजंक्शन जो है, इंटरिम इंजंक्शन जो है, ये जितने भी केसेस है इनमें स्टाम्प पेपर की हमें ज़रूरत पड़ जाती भी है। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो स्टाम्प पेपर के ज़रिए हुई होती है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर हम उसी को एक तरीके से उनके एविडेंस को भी लीड करें और इनके जितने भी गवाह हैं उनको भी पेश करो, साथ में जिस नोटरी पब्लिक ने उसको अटेस्ट किया या जिस ओथ कमिश्नर से आपने लिखवाया, तो वो अगर गवाह के तौर पर आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस में क्या नाम डालें, उसको प्रॉपर कोर्ट को असिस्ट करें इसमें, तो आपके हक में इसके फैसले आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होती है कि उस एक सवाल ये भी होता है कि स्टाम्प पेपर पे अगर एक चीज़ लिखी गई तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगी, वो उसकी लिमिटेशन क्या है, वो उसका टाइम लिमिट क्या है, वो कब तक वो जो है वो वैलिड रहता है। ऐसा सच ये जितने भी स्टाम्प पेपर है इसमें बहुत से लिमिटेशन की बात नहीं होती, लेकिन फिर केस के हिसाब से इसमें लिमिटेशन होती है। फिर वहाँ पे आपने देना होता है, जो डिक्लेरेशन का अलग लिमिटेशन है, सूट फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का अलग लिमिटेशन है, इस हिसाब से उसमें ये काउंट होता है। अदरवाइज अगर आप बाकायदा आप एक स्टाम्प पेपर लिख रहे हो, उस पर अगर आप टर्म एंड कंडीशन में उसको ना डालो कि इसकी ये स्टाम्प पेपर इतने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो ठीक है। अदरवाइज इसकी लिमिटेशन की कोई इतनी खास वो नहीं बनती, कोर्ट में इसकी इतना मसला नहीं बनता। इसमें एक और टेक्निकल बात भी है कि जो एक बयान एलपी होता है जिसको एफिडेविट कहते हैं, एक होता है स्टाम्प। ठीक है। अब बयान एलपी को जो है वो मोस्टली ओथ कमिश्नर अटेस्ट करता है। ठीक है। उस पर साइन उसका स्टैम्प ओथ कमिश्नर करता है। और जो स्टाम्प पेपर का जो पॉइंट टर्म कंडीशन लिखते हैं वो होता है नोटरी पब्लिक, उसके साइन भी नोटरी पब्लिक करते हैं। तो कभी कभार हमें केसेस में ये देखने को मिल जाते हैं कि जो साइन और स्टैम्प का जो प्लेस होती है वो रद्दबदल उसमें हो जाता है, तो उस वजह से फिर वो जो स्टाम्प पेपर है वो जो है
डाउटफुल हो जाता है उस बेस पे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि आप अपने केस को उसी हिसाब से प्रूव कर सकें। हम समझेंगे कि स्टाम्प पेपर की अहमियत क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कोर्ट में इसकी क्या अहमियत है, वैसे जनरल अगर हम देखें तो इसकी क्या अहमियत है। देखें, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो स्टाम्प पेपर है वो उसका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का उसमें इनका एक रिकॉर्ड आ जाता है, और साथ में आप जो पे करते हो वो एक अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अब आप जब आप एक मुआहदा करेंगे, इन मुआहदों में भी फ़र्क होते हैं, ठीक है। कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं जो 1200 के स्टाम्प पे लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100 वाले पे लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 पे लिखे जाते हैं। आप कोशिश क्या करें कि कम स्टाम्प पेपर पे कभी भी ऐसा, अगर आपका अच्छा मुआहदा है, बड़ा मुआहदा है, वो छोटे स्टाम्प पेपर पे ना लिखे, बड़े स्टाम्प पेपर पे लिखे, ठीक है। अब अहमियत में ये आ जाती है कि जिस नोटरी पब्लिक, जिस ओथ कमिश्नर से आपने अटेस्ट करके उनके जितने भी उसकी वेरिफिकेशन की होती है, उनका एक रजिस्टर होता है, उसमें आपने रिकॉर्ड प्रॉपर किया होता है, तो वो आपके हक में गवाही देने आ जाता है कि बाकी वाकई ये दोनों फ़रीक़ैन आए थे, इनका ये इन टर्म कंडीशन पे इनका मुआहदा हुआ, इनका प्रॉपर मैंने जो रजिस्टर है उनमें रजिस्ट्री करवाई, उनके जितनी भी है उनके थंब लगवाए, इनके साइन किए, तो आपके हक में गवाही देने के आ जाता है, ठीक है। फ़ायदा ये है। अब आम पेपर पे जब आप लिखोगे या किसी और पेपर पे स्टाम्प पेपर के अलावा लिखोगे, तो उस पर आपके लिए मुश्किलात होगी, उसको इसके प्रूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्टाम्प पेपर है उस पे अगर एक मुआहदा लिखा हो, उसकी वैलिडिटी एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्यूमेंट्स, ये जो है उसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी है, केस प्रूव भी हो जाते हैं और प्रूव हुए भी हैं। इससे रिलेटेड बहुत से केस ला भी मौजूद हैं। ये खानगी तकसीम के जितने भी केसेस होते हैं, या खानगी तकसीम की जितनी भी लिखाई होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो मोस्टली जो है वो एफिडेविट पे होती है। वो उस एफिडेविट को फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। नॉर्मली 1200 स्टाम्प पेपर पे अगर खानगी तकसीम का जो वो है टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखे जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग जो है वो पैसों की वजह से कम पैसों वाले स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं, तो बाद में उनके लिए बहुत मुश्किलात होती है, उसको प्रूव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें एक इस बात की ये बात भी बहुत ज़रूरी है, इसको खास ख्याल रखिए कि जो स्टाम्प पेपर को लिखता है और जो उसको अटेस्ट करता है ये अलग अलग होती है, ठीक है। एक ओथ कमिश्नर है, एक नोटरी पब्लिक है। ख़ासतौर पर जो यंग लॉयर्स है या जो लेमैन है, अगर वो एक स्टाम्प पेपर पे एक मुआहदा करना चाह रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन डिफरेंस को समझे, ठीक है। हल्फिया बयान है या एफिडेविट है, वो जो है वो ओथ कमिश्नर अटेस्ट करता है, और बाकी जितने भी मुआहदे हैं और वो जो लिखता है वो क्या कहते हैं, नोटरी पब्लिक करता है। तो इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जब आप लिख रहे होते हैं। या बेस्ट यही है कि आप लीगल ओपिनियन लिया करें एक एक्सपर्ट से, ठीक है। आप वकील से भी मशवरा ले सकते हैं, आप किसी और ऐसे बंदे से भी जो मशवरा है वो ले सकते हैं कि वो ला के इस जो टेक्निकल पॉइंट्स इसके बारे में उनके पास नॉलेज हो। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।